नमस्कार। चलिए आज उत्तर प्रदेश की कला और संस्कृति की दुनिया में एक डुबकी लगाते हैं। ये होने वाला है एक एकदम तेज और फोकस्ड रिवीजन जो परीक्षा की तैयारी के लिए यकीन मानिए बहुत काम आएगा। तो क्या हम सब तैयार हैं परीक्षा के लिए सबसे जरूरी फैक्ट्स को फटाफट और मजबूती से याद करने के लिए? अगर हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे संस्थानों और संग्रहालयों की। देखिए, किसी भी कल्चर की जो नींव होती है ना, उसकी कहानी इन्हीं संस्थानों में छिपी होती है। तो यहीं से शुरू करना सबसे बेस्ट है। यूपी के इन 3 सबसे जरूरी अकादमियों पर नजर डालिए। भातखंडे संगीत महाविद्यालय, ये 1926 का है। फिर राज्य ललित कला अकादमी 1962 में बनी और उसके ठीक एक साल बाद 1963 में उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी। और एक बात नोटिस की, ये तीनों ही लखनऊ में हैं। तो ये कनेक्शन याद रखना बहुत आसान है। अब जरा म्यूजियम्स को देख लेते हैं। प्रदेश का जो राजकीय संग्रहालय है वो लखनऊ में है और सोचिए 1863 में बना था। वहीं राजकीय जैन संग्रहालय मथुरा में 2003 में और डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर संग्रहालय रामपुर में 2004 में बना। जगह और साल ये दोनों ही एग्जाम के लिए सुपर इम्पोर्टेंट है। यहाँ एक बहुत काम की टिप है। सबसे पुराना और सबसे नया संग्रहालय कौन सा है ये जरूर याद रखिए। जैसे हमने अभी देखा, सबसे पुराना है लखनऊ वाला 1863 का और नए वालों में रामपुर का म्यूजियम आ जाता है। एग्जाम में अक्सर ऐसे ही सवाल पूछ लिए जाते हैं। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं यूपी की कला, नृत्य और संगीत की रंगीन दुनिया में। ये वो टॉपिक है जहाँ से बहुत सारे मजेदार और अक्सर पूछे जाने वाले सवाल निकलते हैं। यूपी की बात हो और कथक का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये इस प्रदेश का इकलौता शास्त्रीय नृत्य है। इसका मेन सेंटर रहा लखनऊ और इसे जिन्होंने पाला पोसा वो थे अवध के कला प्रेमी नवाब वाजिद अली शाह। उन्होंने इसे एक अलग ही लेवल पे पहुंचा दिया। सच कहूं तो कथक सिर्फ एक डांस नहीं है, ये यूपी की एक शानदार परंपरा है। एक ऐसी कला जो कहानियों को, एक्सप्रेशंस को और मूवमेंट्स के जरिए जिंदा कर देती है। इसके यही शान और गहरा इतिहास इसे इतना खास बनाते हैं। अरे हाँ, क्लासिकल डांस के अलावा यहाँ फोक डांस की भी बहुत जबरदस्त परंपरा है। जैसे कृष्ण की भूमि ब्रज का फेमस चरकुला, बुंदेलखंड का जोशीला राहुला और मिर्जापुर सोनभद्र के आदिवासी इलाकों का कर्मा डांस। एग्जाम में ना अक्सर इन डांस और उनके इलाकों को मैच करने वाले सवाल आ जाते हैं। संगीत में घरानों का बहुत बड़ा रोल है। घराना मतलब म्यूजिक का एक खास स्टाइल या स्कूल जो गुरु से शिष्य तक चलता रहता है। यूपी में 2 बड़े घराने हैं। एक लखनऊ घराना जो अपनी ख्याल गायकी के लिए जाना जाता है और दूसरा बनारस घराना जो ठुमरी के भाव और अंदाज के लिए मशहूर है। ये देखिए एक छोटी सी ट्रिक जो एग्जाम के प्रेशर में बहुत काम आएगी। क से कथक, ल से लखनऊ। ये याद रखने का एक सिंपल लेकिन बहुत असरदार तरीका है कि कथक का मेन हब लखनऊ ही है। चलिए अब चलते हैं उत्तर प्रदेश के रंग बिरंगे मेलों और त्योहारों की दुनिया में। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत सारे जरूरी फैक्ट्स और कहानियां हैं। और जब मेलों की बात हो तो सबसे पहले महाकुंभ। ये जो नंबर 12 आप देख रहे हैं, ये यही बता रहा है कि हर 12 साल में प्रयागराज में दुनिया का सबसे बड़ा मेला कुंभ लगता है। कुंभ के अलावा भी कई बड़े मेले हैं। जैसे आगरा में हर साल फरवरी में ताज महोत्सव होता है। आगरा में ही बटेश्वर का मशहूर पशु मेला लगता है। और हाँ, मेरठ का नौचंदी मेला जो हिंदू मुस्लिम एकता की एक कमाल की मिसाल है। और ये रही एक और आसान ट्रिक। नौचंदी का मेला मतलब मेरठ और ताज महोत्सव तो नाम से ही पता चल रहा है आगरा। ये सीधे सीधे सवाल हैं जो पूरे नंबर दिला सकते हैं। चलिए अब कल्चर के लिटरेचर वाले हिस्से पर आते हैं। भाषा और साहित्य, ये भी एग्जामिनर्स का एक फेवरेट टॉपिक है। यूपी की ऑफिशियल लैंग्वेजेस का ऑर्डर देखिए। आज़ादी के साल 1947 में हिंदी को पहली राजभाषा बनाया गया और फिर काफी समय बाद 1989 में उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा मिला। ये दोनों साल याद रखना बेहद जरूरी है। अरे, ये प्रदेश तो साहित्यिक दिग्गजों की जमीन रही है। वाराणसी के समाज सुधारक कबीरदास, जिनकी रचना है बीजक, चित्रकूट के तुलसीदास जिन्होंने रामचरितमानस जैसा महाकाव्य लिखा और वाराणसी के ही उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जिनके गोदान और गबन आज भी हम सब पढ़ते हैं। एक बार फिर से याद दिला दूं
दोनों ऑफिशियल लैंग्वेजेस को अपनाने के साल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 1947 में हिंदी और 1989 में उर्दू। इन्हें दिमाग में बिठा लीजिए। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, अवार्ड्स और ऑनर्स। चलिए देखते हैं कि राज्य अपने कलाकारों और साहित्यकारों को कैसे सम्मानित करता है, क्योंकि यहाँ से भी सवाल बनते ही बनते हैं। यश भारती सम्मान, इस नाम को अच्छे से याद कर लीजिए। क्यों? क्योंकि ये लिटरेचर, आर्ट, सिनेमा और सोशल सर्विस जैसी फील्ड्स में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अवार्ड है, सर्वोच्च पुरस्कार। यश भारती के अलावा और भी बड़े अवार्ड्स हैं, जैसे उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का बहुत प्रतिष्ठित भारत भारती सम्मान, लोहिया साहित्य सम्मान और कबीर शांति पुरस्कार। ये सभी बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए एक बार बिजली की रफ्तार से सब कुछ रिवाइज करते हैं। मेन पॉइंट्स क्या थे? सबसे पुराना म्यूजियम लखनऊ में 1863 का। डांस के लिए ट्रिक है क से कत्थक, ल से लखनऊ। कुंभ मेला हर 12 साल में। ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं हिंदी 1947 और उर्दू 1989। और स्टेट का सबसे बड़ा सम्मान है यश भारती। हो गया ना सब याद? तो इस पूरी चर्चा के बाद अब बारी आपकी है। अगली बार कौन से टॉपिक पर इसी तरह के तेज, टू द पॉइंट और एग्जाम फोकस्ड नोट्स आप चाहेंगे? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।